अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर न्यूटन के गति के नियम यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 6 लेकर आया हूँ। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर के 5 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले पार्ट 5 में मैंने आपको इस चैप्टर में 27 क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व करा दिए थे। तो आज के इस वीडियो में हमें क्वेश्चन नंबर 28 से सॉल्व करना है। तो चलिए फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हमारा दिया क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि 25 किलोग्राम का बम का गोला जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है अचानक फटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनके द्रव्यमान 15 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। यहाँ पे क्या लिखा है, जो बम का गोला है वो फटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है और उन्हीं 2 टुकड़ों का द्रव्यमान आपको यहाँ पे आगे दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है ना कि जिनके द्रव्यमान 15 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो छोटे टुकड़े का वेग होगा। तो हमें इस क्वेश्चन में छोटे टुकड़े का वेग ज्ञात करना है और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और इससे पहले इसी पैटर्न का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी सॉल्व कराया हुआ है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो क्वेश्चन की सबसे पहली लाइन को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि 25 किलोग्राम का बम का गोला, यानी हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बम के गोले का द्रव्यमान कितना दिया है। तो बम के गोले का द्रव्यमान m इज इक्वल टू 25 किलोग्राम हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पे लाके सबसे पहले लिख दिया। फिर उसके बाद आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। क्या लिखा है, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान है। यानी हमें क्वेश्चन में बम के गोले का वेग कितना दिया है। तो बम के गोले का वेग v इज इक्वल टू हमें दिया है 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमें यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आगे क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि अचानक फटकर, जो बम का गोला था वो अचानक फटकर 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनके द्रव्यमान 15 किलोग्राम तथा 10 किलोग्राम है। 2 टुकड़ों में टूट रहा है तो पहले टुकड़े का द्रव्यमान मैंने यहाँ पे m1 मान लिया। ठीक है, जो पहला टुकड़ा है उसका द्रव्यमान मैंने यहाँ पे m1 और जो दूसरा टुकड़ा है उसका द्रव्यमान m2 मान लिया। तो पहले टुकड़े का द्रव्यमान कितना दिया है, 15 किलोग्राम दिया है। तो m1 की जगह 15 किलोग्राम और दूसरे टुकड़े का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, तो मैंने यहाँ पे m2 की जगह 10 किलोग्राम ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो। तो बड़ा टुकड़ा आपका कौन सा है, m1 वाला, जिसका द्रव्यमान कितना दिया है, 15 किलोग्राम दिया है। तो इसका वेग मैंने यहाँ पे v1 मान लिया, जो कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 0, यानी 0 यहाँ पे लिखा है ना। यदि बड़े टुकड़े का वेग 0 हो तो बड़ा टुकड़ा आपका 15 किलोग्राम वाला है और इसका वेग मैंने v1 माना और यहाँ पे इसका वेग क्या दिया है, 0 है यानी 0। तो v1 की जगह मैं 0 लिख सकता हूँ, यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। फिर हमसे पूछा है छोटे टुकड़े का वेग होगा। छोटा टुकड़ा आपका 10 किलोग्राम वाला है और छोटे टुकड़े का वेग मैंने यहाँ पे v2 मान लिया और v2 हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन में दिया हुआ था, यही मैंने नीचे भी लिखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा कि फटने के पश्चात द्रव्यमान, तो फटने के पश्चात 2 टुकड़ों में टूट जा रहा है। तो यहाँ पे m1 की वैल्यू 15 किलोग्राम, अभी मैंने आपको ऊपर समझाया क्यों लिया 15 किलोग्राम, और m2 की वैल्यू यहाँ पे 10 किलोग्राम ये मैंने ले ली क्योंकि ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है। ठीक है, v1 आपका 0 दिया है क्वेश्चन में, v2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। ठीक है, तो चलिए फिर अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। सारी चीज़ें हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली हुई हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे संवेग संरक्षण का नियम, या मैंने यहाँ पे क्या लिखा, संवेग संरक्षण के नियम से फटने से पहले संवेग बराबर फटने के बाद संवेग, ये आपका हो जाएगा। तो फटने से पहले संवेग आपका क्या है, mv इज इक्वल टू फटने के बाद संवेग m1v1 प्लस m2v2। अब यहाँ पे फटने से पहले संवेग mv है, तो यहाँ पे ऊपर देखिए m की वैल्यू हमारी कितनी दी थी, फटने से पहले की बात हो रही है। तो बम के गोले का द्रव्यमान m इज इक्वल टू हमें पहले कितना दिया था, 25 किलोग्राम दिया हुआ था और वेग कितना दिया हुआ था, 10 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ था फटने से पहले। तो यही वैल्यूज को लाके हम यहाँ पे रख देंगे
m की जगह मैंने यहाँ पे लाके 25 रखा, v की जगह 10 रखा, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फटने के बाद संवेग यानी फटने के बाद की बात हो रही है, तो m1 v1, तो m1 की वैल्यू 15 किलोग्राम, तो m1 की जगह 15 लाके मैंने लिख दिया, v1 0, तो v1 की जगह 0 प्लस m2 की वैल्यू 10 किलोग्राम ये रखा यहाँ पे, और v2 हमें निकालना है तो यहाँ पे v2 ही लिखूंगा। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 10 में 250 आपका हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 की मल्टीप्लाई 0 में तो 0 ही होगा, प्लस 10 इंटू v2, तो 10 v2 आपका हो जाएगा मल्टीप्लाई होके। अब आगे सॉल्व करेंगे 250 आपका ऐसे ही रहेगा, और 0 प्लस 10 v2 ऐड करेंगे तो 10 v2 ही मिलेगा। अब v2 को मैं ले आया आगे, v2 इज इक्वल टू 250 और अपॉन में आपका यहाँ पे 10 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो v2 की वैल्यू हमें क्या मिल गई, v2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, तो ये आपका दिया है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी छोटे टुकड़े का वेग क्या हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसी मेथड से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, और आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इससे पहले भी मैंने आपको इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ था। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपसे आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है कि दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है, यानी दोनों वस्तुएं हैं, दोनों का द्रव्यमान यहाँ पे समान है, 1.5 किलोग्राम है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दो वस्तुएं आपको यहाँ पे दी हुई हैं। फिर उसके बाद क्या लिखा है कि एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है, तो आपको इस लाइन को ध्यान रखना है। क्या लिखा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही है। अभी इसका हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फिर आगे लिखा है कि टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है, यानी टकराने से पहले प्रत्येक वस्तु का वेग कितना है 2.5 मीटर पर सेकेंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं, यानी दोनों वस्तुएं एक दूसरे से जुड़ जाएं, तो सम्मिलित वेग क्या होगा। हमें इस क्वेश्चन में सम्मिलित वेग ज्ञात करना है, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इस पैटर्न का क्वेश्चन हमारा यहाँ पे पहली बार आया है, इससे पहले हमने इस पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो चलिए फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते सबसे पहले दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन की पहली लाइन को पढ़िए, क्या लिखा, दो वस्तुएं प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 1.5 किलोग्राम है, द्रव्यमान समान है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा, पहली वस्तु का द्रव्यमान, तो पहली वस्तु का द्रव्यमान मैंने यहाँ पे m1 लिया है, कितना दिया है 1.5 किलोग्राम, ये मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद दूसरी वस्तु का द्रव्यमान मैंने यहाँ पे m2 लिया है, द्रव्यमान आपका समान है, तो यहाँ भी आपका 1.5 kg ही होगा, यानी 1.5 किलोग्राम ही होगा, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद क्वेश्चन लिखा है कि एक सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं, टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो टकराने से पहले पहली वस्तु का वेग u1, इसको मैंने क्या लिखा यहाँ पे u1 लिखा, तो टकराने से पहले पहली वस्तु का वेग u1 इज इक्वल टू कितना दिया है 2.5 मीटर पर सेकेंड दिया है। फिर उसके बाद आगे मैंने लिखा कि टकराने से पहले दूसरी वस्तु का वेग, अभी हमने पहली का लिखा, अब नीचे हम लिखेंगे टकराने से पहले दूसरी वस्तु का वेग u2 हो जाएगा यहाँ पे, तो u2 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा -2.5 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड, 2.5 तो आपका दिया ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे -2.5 हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, -2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों हुआ इसको चलिए समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही, जब विपरीत दिशा में गति कर रही हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे u2 इसका क्या लिख दिया, टकराने से पहले दूसरी वस्तु का वेग u2 -2.5 मीटर पर सेकेंड लिख दिया, क्योंकि विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। मैं आपको इसको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, जब फिगर के माध्यम से समझाऊंगा तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन में क्या था, दो वस्तुएं, प्रत्येक का द्रव्यमान समान दिया हुआ था। तो दो वस्तुएं, सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये दो वस्तुएं बनाई, ठीक है, और दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान क्या है, समान है। पहली वस्तु का द्रव्यमान मैंने m1 और दूसरी को m2 लिया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। पहली वस्तु का द्रव्यमान मैंने m1 लिया और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान m2 लिया। दोनों का द्रव्यमान 1.5 kg 1.5 kg समान है, ये आपका क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया है, क्वेश्चन में आपका दिया है कि एक सीधी रेखा में एक दूसरे की विपरीत दिशा में गति कर रही है, टकराने से पहले प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकेंड है। तो टकराने से पहले पहली वस्तु का वेग u1, तो पहली वस्तु आपकी ये रही, ये वाली u1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब टकराने से पहले दूसरी वस्तु का वेग u2, माइनस क्यों लगाया, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस इसलिए लगाया क्योंकि एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। मैंने आपको कई बार बताया, अभी बताया मैंने आपको कि विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे देख लीजिए, ये पहली वस्तु है, अगर ये इस दिशा में गति कर रही है तो ये जो दूसरी वस्तु होगी ये इस दिशा में गति करेगी, यानी दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत दिशा में है। इसीलिए मैंने यहाँ पे u2 की जगह क्या ला के लिखा, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड लिखा। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर अब आगे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं तो सम्मिलित वेग हमें यहाँ पे बताना है। अब जब ये दोनों वस्तुएं टकरा जाएंगी, ठीक है, टकरा जाएंगी, तो टकराने के बाद दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगी, और जब जुड़ जाएंगी तो इनका द्रव्यमान भी यहाँ पे जुड़ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि टकराने के बाद वस्तुओं का कुल द्रव्यमान m इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2 हो जाएगा, यानी द्रव्यमान जुड़ जाएगा। यानी m1 की वैल्यू 1.5 और m2 की वैल्यू 1.5, दोनों को जोड़ेंगे तो 3 किलोग्राम। यानी टकराने के बाद यहाँ पे वस्तुएं जुड़ जा रही हैं, तो यहाँ पे अब द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 3 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, 3 किलोग्राम हो गया। और यहाँ पे उसके बाद मैंने क्या लिखा कि माना संयुक्त वस्तु का वेग v है, ठीक है। जब वस्तुएं जुड़ जा रही हैं तो संयुक्त वस्तु का वेग मैंने यहाँ पे v माना हुआ है, और यही v हमें ज्ञात करना है, यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो सम्मिलित वेग क्या होगा, यहाँ पे लिखा है ना कि टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएं तो सम्मिलित वेग क्या होगा, तो इसी v की वैल्यू को हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम यहाँ पे यूज़ क्या करेंगे, संवेग संरक्षण का नियम। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अब संवेग संरक्षण के नियम से टकराने से पहले संवेग बराबर टकराने के बाद संवेग। तो टकराने से पहले संवेग आपका क्या हो जाएगा, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू टकराने के बाद संवेग m1 प्लस m2v आपका हो जाएगा। तो टकराने से पहले संवेग m1u1, यहाँ पे टकराने से पहले की बात हो रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं m1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, m1 की वैल्यू आपको दी हुई है 1.5, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे टकराने से पहले। तो m1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 u1। तो u1 की वैल्यू कितनी दी है, तो u1 की वैल्यू आपकी यहाँ पे दी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया 2.5। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया, ऊपर तो प्लस लगाया लेकिन मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे टकराने से पहले दूसरी वस्तु का वेग दिया हुआ था, ये हमारा माइनस में था, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड था, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही माइनस लगा दिया, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस लगा दिया। m2 द्रव्यमान तो सेम ही था तो 1.5 ही होगा, इंटू u2। तो u2 की वैल्यू क्या थी, जैसा कि आप देख सकते हैं माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड थी। तो यहाँ पे माइनस तो मैंने पहले ही लगा दिया है, तो यहाँ पे माइनस आ ही गया, तो मैं यहाँ पे 2.5 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे 2.5 लिख दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे टकराने के बाद संवेग m1 प्लस m2v, तो m1 और m2 की वैल्यू कितनी है, दोनों मिलकर द्रव्यमान कितना हो जा रहा था, 3 हो जा रहा था, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, ये 3 किलोग्राम। तो m1 m2 की जगह 3, और यहाँ पे जो हमारा संयुक्त वेग था उसको v माना, यही हमें निकालना है, तो v मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिख दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं v की जगह यहाँ पे v ही रहेगा। अब आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1.5 की मल्टीप्लाई 2.5 में करवाएंगे तो 3.75 आएगा, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। फिर 1.5 की मल्टीप्लाई 2.5 में सेम वही आएगा, यहाँ पे 3.75 इज इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई v में, तो 3v आपका हो जाएगा। अब इन दोनों को लेस करेंगे तो 0 ही आएगा, इज इक्वल टू 3v, 0 इज इक्वल टू 3v, या फिर v इज इक्वल टू आपका यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं कहाँ पे दिया है आपका
0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं शून्य दिया हुआ है ना, तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य यानी 0, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और खासकर इस स्टेप में जहाँ पे मैंने यहाँ पे माइनस यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर तो फॉर्मूले में प्लस था, लेकिन नीचे माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, जो यहाँ पे टकराने से पहले दूसरी वस्तु का वेग था ये माइनस में था, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही माइनस लगा दिया, फिर यहाँ पे 2.5 लिख दिया, ठीक है। आशा करता हूँ आप इस स्टेप को समझ पाए होंगे। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी शून्य, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ पे क्या लिखा है कि एक पिंड का संवेग 1/2 मिनट में, यानी आपको यहाँ पे टाइम कितना दिया है? हाफ मिनट दिया हुआ है। तो यही यहाँ पे लिखा है कि एक पिंड का संवेग 1/2 मिनट में 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल है, यानी हमें यहाँ पे एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है? टाइम हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? समय t इज इक्वल टू हाफ मिनट। अब यहाँ पे हाफ मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट बराबर आपका 60 सेकंड होता है। तो 1/2 मिनट में आपका कितना हो जाएगा? इसी का आधा यानी 30 सेकंड ही तो होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 30 सेकंड लिख सकता हूँ। तो समय t इज इक्वल टू आपको हाफ मिनट दिया होता है, इसको चेंज किया सेकंड में, तो आपका क्या हो जाएगा? 30 सेकंड हो जाएगा। और हमें यहाँ पे बल F की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन में t आपका हो जाएगा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करने वाले हैं। ये मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कराया था और इसी फॉर्मूले का यूज़ किया हुआ था। अब ये फॉर्मूला आपका कैसे आया ये समझ लीजिए। F इज इक्वल टू आपका क्या होता है? F इज इक्वल टू आपका MA होता है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ V इज इक्वल टू यू प्लस AT, ठीक है। V इज इक्वल टू यू प्लस AT आपका होता है। और अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू को निकालूँ तो क्या हो जाएगा? तो A इज इक्वल टू आपका हो जाएगा V माइनस यू अपॉन T हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू आपका M और A होता है, तो मैं A की जगह ला के V माइनस यू अपॉन टी यहाँ पे रख सकता हूँ। जो आपका ये A है इसकी जगह मैं ये ला के रख सकता हूँ V माइनस यू अपॉन टी, यानी F इज इक्वल टू MA होता है। तो M और A की जगह मैं क्या ला के रख सकता हूँ? V माइनस यू अपॉन टी ये ला के रख सकता हूँ। तो इसलिए आपका ये फॉर्मूला, ऐसे आपका ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू M V माइनस यू और अपॉन में T हो जाएगा। अब यहाँ पे M की मल्टीप्लाई V में तो MV और फिर माइनस आपका ऐसे ही रहेगा, M की मल्टीप्लाई U में MU और अपॉन में आपका T हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे MV, तो MV की जगह क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे? जैसा कि आप देख सकते हैं अंतिम आपका कितना है, बढ़कर कितना हो रहा है? 800 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाता है ना। तो यहाँ पे MV, तो MV की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 800, ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया, माइनस MU। पहले कितना था? जैसा कि आप देख सकते हैं पहले कितना था? पहले 200 था। जैसा कि आप देख सकते लिखा है ना कि 200 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे 200 में ला के लिख सकता हूँ। तो 800 माइनस 200 और अपॉन में T, समय 30 सेकेंड अभी हमने चेंज किया तो अपॉन में आपका 30 हो जाएगा। तो 800 में से 200 को लेस करूँगा 600 और बटे 30 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये 0, कितना आ गया? 20 न्यूटन आ गया। इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं। ऑप्शन में आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 20 न्यूटन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका यहाँ पे क्या दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका यहाँ पे दिया है कि एक मोटर कार का द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, यानी m की वैल्यू कितनी दी है? द्रव्यमान m इज इक्वल टू आपको यहाँ पे दिया है 2000 किलोग्राम, ये आपको दिया है। या विराम अवस्था से चलकर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करती है, कार के संवेग परिवर्तन की दर है। तो आपको इस लाइन पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि यह विराम अवस्था से चलकर 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड का वेग, यानी वेग डेल्टा v इज इक्वल टू हमें कितना दिया है यहाँ पे? तो डेल्टा v इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया है 10 मीटर पर सेकंड, ये दिया है,
ठीक है। और हमें यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं क्या लिखा है 5 सेकेंड में, यानी समय कितना दिया हुआ है, डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना दिया है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 5 सेकेंड हमें यहाँ पे दिया हुआ है। और द्रव्यमान m की वैल्यू कितनी दी है, द्रव्यमान m की वैल्यू हमें यहाँ पे 2000 किलोग्राम दी हुई है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप पे यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला m इंटू डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी संवेग परिवर्तन की दर बराबर आपका क्या हो जाएगा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर m इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो m की वैल्यू 2000 आपको यहाँ पे दी हुई है, तो m की जगह मैं 2000 लिख सकता हूँ। डेल्टा v की वैल्यू, डेल्टा v ये यानी वेग जो है 10 मीटर पर सेकेंड ये हमें दिया है, तो डेल्टा v की जगह 10 अपॉन में डेल्टा टी, समय कितना दिया है 5 सेकेंड का, तो 5 सेकेंड ये मैंने लिख दिया। ये 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा, और 2000 की मल्टीप्लाई 2 में करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। ठीक है, 4000 हो जाएगा। और यहाँ पे ये आपका न्यूटन में आएगा। न्यूटन में क्यों आएगा, क्योंकि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 4000 न्यूटन ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 किलोग्राम की वस्तु में 5.0 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान है। क्या पूछा है आपसे यहाँ पे कि 4 किलोग्राम की वस्तु में 5.0 मीटर पर सेकेंड, या फिर आप इसे 5 मीटर पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, तो 5 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने के लिए आवश्यक आवेग का मान है। ये हमें यहाँ पे ज्ञात करना, आवेग का मान हमें यहाँ पे निकालना है। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है द्रव्यमान m इज इक्वल टू कितना दिया है 4 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, और हमें यहाँ पे आवेग I की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो आवेग का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ था। I इज इक्वल टू आपका क्या होता है F इंटू टी होता है। क्या होता है, I इज इक्वल टू आपका होता है F इंटू टी। अब यहाँ पे आगे हम क्या कर सकते हैं, I इज इक्वल टू F की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, F इज इक्वल टू आपका क्या होता है MA होता है ना, तो F की जगह मैं MA लिख सकता हूँ, और इंटू टी तो आपका ऐसे ही रहेगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो I इज इक्वल टू M, अब यहाँ पे A है तो A की जगह मैं V माइनस यू अपॉन में टी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू आपका U प्लस ए टी होता है। अगर मैं यहाँ पे A की वैल्यू को निकालूँ तो A इज इक्वल टू V माइनस यू अपॉन टी होता है। इसी A की वैल्यू जो हमने V माइनस यू अपॉन टी निकाली है यहाँ पे ला के रख देता हूँ, तो M तो आपका ऐसे ही रहेगा, A की जगह V माइनस यू अपॉन टी ये आपका हो गया, और इंटू टी ये तो आपका पहले था ही, तो ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इस टी से इस टी को मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो बचेगा क्या, I इज इक्वल टू M V माइनस यू, ये हमें यहाँ पे फॉर्मूला एक मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे I इज इक्वल टू M की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, M की वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है 4 ग्राम, तो M की जगह मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा 4, और V माइनस यू, तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते क्या पूछा है कि 5.0 मीटर पर सेकेंड का वेग परिवर्तन करने के लिए, तो ये वैल्यू कितनी दी है 5 यहाँ पे आपको दी गई, यही लाके मैं यहाँ पे रख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाके 5 रखा और 4 की मल्टीप्लाई 5 में करवा दूंगा, तो कितना आएगा 20 आएगा, और न्यूटन सेकेंड में आएगा। ठीक है, यानी 20 न्यूटन सेकेंड ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है, तो ये आपका दिया है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका इजी था, बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना आना चाहिए कि फॉर्मूला यहाँ पे कैसे आया। सबसे पहले हमने यहाँ पे बेसिक फॉर्मूले का यूज़ किया, इसकी हेल्प से हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट किया जैसा कि आप देख सकते हैं ये, और इसी में ला के वैल्यू को रखा, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 आपका क्या दिया, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि एक 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए। हमें यहाँ पे वायु का प्रतिरोध क्या है, हमें इसे नगण्य मानना है, नहीं लेना है, ध्यान रखना है। तो वायु प्रतिरोध नगण्य मानते हुए बल जो गुरुत्वीय बल के साथ साथ लगता है होगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिया है कि एक 2.5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड, यानी पिंड का द्रव्यमान
m इज इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है, m इज इक्वल टू हमें 2.5 दिया हुआ है और हमें यहाँ पे बल, तो बल F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ma होता है। m तो मालूम है लेकिन a हमें यहाँ पे अभी निकालना है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि किस त्वरण से 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं गुरुत्वीय बल की बात हो रही है, तो जो आपका यहाँ पे ये त्वरण कितना दिया है 19.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसमें से हम लेस कर देंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस वैल्यू को यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी 9.8 हम इसमें से लेस कर देंगे तो हमें यहाँ पे त्वरण मिल जाएगा, ठीक है। और ये 9.8 होता क्या, ये स्मॉल जी की वैल्यू होती है, आप सबको मालूम है। तो बस कुछ नहीं करना है, 19.8 में से 9.8 को यहाँ पे लेस कर देना। जब इसको हम लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा, 10 मिलेगा और यही आपका यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी। त्वरण कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे द्रव्यमान हमें मालूम ही है, द्रव्यमान कितना है 2.5 है और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी निकली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू आपका क्या होता है, ma होता है। तो m की जगह 2.5 रखूंगा और a की जगह क्या रखूंगा, a की जगह मैं यहाँ पे रख दूंगा 10, अभी हमने निकाला ही 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा 25 न्यूटन, ठीक है। क्या मिलेगा, 25 न्यूटन, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 25 न्यूटन कहाँ दिया है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना था, क्या कह रहा है, गुरुत्वीय बल की बात हो रही है, बस इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना था। जो आपको एक्सेलरेशन यहाँ पे दिया था इसमें से हम क्या करेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को लेस कर देंगे। लेस करने पर हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा और त्वरण हमें मिल गया, तो हमें यहाँ पे द्रव्यमान दिया था, क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको क्या दिया गया है यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 34 आपका दिया है कि गोली छोड़ने के पश्चात बंदूक के पीछे हटने का कारण है। आपको बताना है जब किसी बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक पीछे क्यों हटती है, इसका कारण क्या है। ये कारण मैंने आपको थ्योरी पार्ट में डिटेल में बताया था, 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिख रहे होंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा इसमें, क्रिया प्रतिक्रिया वाला नियम, यानी ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी न्यूटन की गति का तृतीय नियम। ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था आपका, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा है कि एक 10 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा था, उस पर एक समान बल, यहाँ पे समान लिखा हुआ है, ठीक है। तो उस पर एक समान बल 4.0 सेकेंड तक लगाया गया, जिससे उसका वेग -2.0 मीटर पर सेकेंड हो गया। पिंड पर लगा बल होगा, हमें यहाँ पर पिंड पर लगा बल ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया है, पिंड का द्रव्यमान कितना दिया है, 10 किलोग्राम दिया है। तो पिंड का द्रव्यमान m इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा, 10 किलोग्राम लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे वेग परिवर्तन निकालेंगे, ठीक है। वेग परिवर्तन यानी डेल्टा v इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग हमारा यहाँ पे क्या दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका अंतिम वेग है, यहाँ पे लिखा है कि जिससे उसका वेग यहाँ पे -2.0 मीटर पर सेकेंड हो गया, यानी ये अंतिम वेग है, कितना है -2.0 मीटर पर सेकेंड। तो अंतिम वेग की जगह -2.0 मीटर पर सेकेंड ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया, माइनस प्रारंभिक वेग कितना दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रारंभिक वेग आपका दिया है कि एक 10 किलोग्राम का पिंड 10 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहा था। तो प्रारंभिक वेग कितना आपको दिया है, प्रारंभिक वेग 10 मीटर पर सेकेंड दिया है। अब यहाँ पे -2.0 -10 माइनस माइनस मिलके आपका प्लस हो जाएगा और ऐड करने पर 12 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेग परिवर्तन हमें कितना मिल गया, जैसा कि आप देख सकते हैं डेल्टा v इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिला -12 मीटर पर सेकेंड, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है।
फिर उसके बाद समय अंतराल कितना दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं 4 सेकंड दिया है, यानी डेल्टा टी की वैल्यू समय अंतराल कितना दिया है 4.0 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड आप इसको लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी की वैल्यू 4 सेकेंड हमें यहाँ पे दी गई है। अब हम क्या करेंगे, पिंड में त्वरण निकालेंगे, ठीक है। जब पिंड में त्वरण निकालेंगे तभी तो हम यहाँ पे बल निकाल पाएंगे। F इज इक्वल टू एम ए होता है ना, तो जब तक ए नहीं पता होगा तब तक बल कहाँ निकलेगा। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं पिंड में त्वरण ए इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। यानी हमने वेग परिवर्तन कितना निकाला था -12 मीटर पर सेकेंड, तो -12 ला के रखा और समयांतराल डेल्टा टी कितना दिया था 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 3 आपका कितना हो जाएगा 12 और यहाँ पे ये -3 आ जाएगा, यानी -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हमें मिला, ठीक है। यानी ए की वैल्यू कितनी मिली, ए की वैल्यू हमें मिली -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पे ला के लिख दिया। अब यहाँ पे बल हमें निकालना है, तो बल F इज इक्वल टू आपका क्या होता है एम ए होता है। एम की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितनी दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 kg दी है, तो एम की जगह हम क्या ला के रखेंगे, एम की जगह ला के रखेंगे 10, एम की जगह ला के रखा 10 और ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू -3 निकली है, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ऊपर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई -3 में, तो -30 न्यूटन, ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में चेक करते कहाँ पे दिया है -30 न्यूटन, तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, जो वैल्यूज़ दी थी वही हमें यहाँ पे ला के रखना था। अब चलिए देखते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका यहाँ पे दिया है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से एक सरल रेखा में चल रहा है, पिंड पर कितना परिणामी बल कार्य कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है कि 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रहा है। जब नियत वेग से चलेगा तो इस पर परिणामी बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा इसमें करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 क्यों हुआ, क्योंकि नियत वेग से बात हो रही है तो 0 तो होना ही होना है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश हो जाता है। तो इस चैप्टर में मैंने टोटल आपको 36 क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं और थ्योरी पार्ट भी मैंने आपको कम्प्लीटली फिनिश कराया हुआ है, ठीक है। तो टोटल इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने यहाँ पे 6 वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर कोई वीडियो आपने नहीं देखी तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।